बहुत सारे भाई बहन नादानी में कह देते हैं कि इंसान भगवान कैसे हो सकता है, जबकि वे खुद श्री रामचंद्र जी को भगवान कहते हैं, श्री कृष्ण जी को भगवान कहते हैं। अब उनसे कोई सवाल करे, भाई श्री रामचंद्र जी फिर कैसे भगवान हो गए, श्री कृष्ण जी कैसे भगवान हो गए? फिर अगर सतगुरु रामपाल जी भगवान नहीं हो सकते तो श्री रामचंद्र जी को भगवान तुम किस आधार से कह रहे हो? श्री कृष्ण जी को भगवान किस आधार से कह रहे हो भाई? वो भी तो इंसानों के जैसे बन के आए थे, या कोई सींग लगा के आए थे, अलग से कोई आडंबर करके आए थे, कोई पाखंड करके आए थे? उनके कोई 4 सिर थे, उनके कोई 10 हाथ पैर थे? जब तुम्हारी नजरों में वो परमात्मा हो सकते हैं, भगवान हो सकते हैं, तो सतगुरु रामपाल जी को परमेश्वर का दर्जा देने में क्या हर्ज है? और वे तो हैं भी परमेश्वर, वे तो हैं ही परमात्मा। उनके अलावा तो कोई इन शब्दों को अपने ऊपर लागू करवाने का अधिकारी भी नहीं है, अधिकारी भी। इंसान भगवान नहीं हो सकता। और ये लोग खुद एक श्लोक बोलते हैं दिन रात। इनके शंकराचार्य जी ने एक वाणी कही है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर साक्षात परब्रह्म, एक ब्रह्म, ब्रह्म यानी एक काल, और एक होता है परब्रह्म यानी इस ब्रह्म से ऊपर वाला भगवान अक्षर पुरुष, और एक होता है परब्रह्म सबसे ऊपर वाला भगवान, इन दोनों से बड़ा भगवान। तो कहते हैं गुरु साक्षात परब्रह्म। तो गुरु कैसा होता है भाई? हाथी जैसा होता है, शेर जैसा होता है, जिराफ जैसा होता है, गेंडे जैसा होता है, हाथी कैसा? गुरु कैसा होता है? बोलो गुरु तो इंसान ही होता है। मतलब इंसान बना गुरु। और फिर गुरु के बारे में आप ही के शंकराचार्य कह रहे हैं कि गुरुर साक्षात परब्रह्म, यानी गुरु ही साक्षात परमात्मा होता है। और फिर भी कहते हैं कि भगवान इंसान नहीं हो सकता। तो भाई और बहनों, इस काल ने हमारी ज्ञान वाली आंखें बंद कर रखी हैं। ये आंखें सतगुरु स्वयं धरती पर आकर खोलते हैं। और आप और हम चंद आत्माओं का सौभाग्य, साथ संगति से जुड़े हुए भाई बहनों का, कि परमेश्वर जी ने आकर हमारी आंखें खोल दी। दुनिया के लिए एक अनसुलझी पहेली बन चुके इन वेदों को, गीता को, शास्त्रों को गुरुदेव ने हमारे लिए पहली कक्षा की पुस्तकें बना दी।